Welcome to Steady Balance on Spotify, your space to understand the science behind balance and vertigo. सर, अभी हम लोगों ने पता करें किया वर्टिगो क्या है, उसके कारण क्या है। अब हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन सर। जैसे मैंने बताया है ये आपको चक्कर कैसे आ सकता है। मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, आईज, थर्ड वन इज ईयर्स, फोर्थ वन इज ब्रेन। लेकिन वो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होगा तभी चक्कर आएगा। उसके लिए हम जैसे सीटी एमआरआई कराते हैं तो हम रूल आउट कर लेते हैं कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है तब हम आते हैं पेरिफेरल लेवल्स पे। ईयर में चेक करते हैं कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। आइज़ में देखते हैं उनका नंबर बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर नंबर भी रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देन कम्स ऑन मसल्स में बोन्स एंड जॉइंट्स। तो हमें मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स एक्टिव चाहिए क्योंकि वो अलर्टनेस प्रोवाइड करता है। तो मसल्स, बोन्स, जॉइंट का सबसे जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो घर में देखा गया विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम विटामिन डी करेक्ट कर लें और कैल्शियम ठीक कर लें अपना तो अपने आप आराम हो जाए। नहीं तो हम आगे फिर ढूंढते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम इसी लेवल पे ईयर्स, आईज एंड बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स के लेवल पे ऐसे पढ़ के, देख के, समझ के, प्रॉपर एग्जामिनेशन करके, पेशेंट का एग्जामिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी एग्जामिनेशन में हम रूल आउट करते हैं ब्रेन से रिलेटेड है या नहीं। अगर ब्रेन से रिलेटेड है पूरी डायग्नोसिस चेंज हो जाती है। अगर ब्रेन से रिलेटेड नहीं है तो ऑब्वियसली पेरिफेरल लेवल पे आ जाती है। तो इसीलिए मैं तो वर्टिगो को बोलता हूँ कि वर्टिगो चक्कर नहीं आता है। वर्टिगो एक्चुअली इज एब्सेंस ऑफ अलर्टनेस। हम अलर्टनेस ठीक करें अपने आप चक्कर ठीक हो जाए। इसी तरह हम वर्टिगो को देखते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वर्टिगो। बस ये है कि हमें उसके बारे में जागरूक होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जानकारी रखनी चाहिए। नहीं तो आप हल्का सा भी हिलोगे तो आप उसको वर्टिगो बोल देते हैं, जो कि इनवैलिड है। थैंक यू। स्टेडी बैलेंस एपिसोड नंबर 1 में आपका सबका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर रजत है जो कांदिवली में प्रैक्टिस करते हैं, जाने माने ईएनटी सर्जन है। डॉक्टर रजत से वर्टिगो के बारे में। डॉक्टर रजत, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे वर्टिगो क्या है, उनके सिम्टम्स हैं क्या है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत केशरवानी, कांदिवली, मुंबई से। सर, वर्टिगो जो है ना आजकल लगभग हर घर में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन वर्टिगो को हमें समझना पड़ेगा। वर्टिगो एक बीमारी नहीं है, सिर्फ एक सिम्टम्स है। वर्टिगो को अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो वर्टिगो का मतलब सिर्फ एक चक्कर होता है। अब ये चक्कर कई प्रकार के हो सकते हैं। वही जो वर्टिगो है कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो चक्कर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गिडीनेस होता है, डिजीनेस होता है और स्पिनिंग होता है। अब ये तीनों अगर आप देखें, तीनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। डिजीनेस जो होता है बहुत मामूली होता है, जैसे लगता है आदमी नशे में है, कभी किसी को ज़्यादा नींद आ जाती है, बहुत ज़्यादा काम करना तो वो डिजी रहता है, या ट्रेन में 24 घंटे सफ़र करता है तो वो डिजी रहता है। तो हम उसको वर्टिगो की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। गिडीनेस जो होता है प्रॉपर चक्कर होता है, थोड़ा सा घूम फिर लेता है, चक्कर आने लगता है, या उठ के बैठता है तो चक्कर आता है, चक्कर आके चला भी जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आता है, या लगातार रहता है। तो ये हम गिडीनेस के कैटेगरी में इसको रखेंगे। और स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग हम कहीं भी बैठे रहें, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारा सर घूमता रहता है। एक और नया ऐड कर सकता हूँ उसमें कि आदमी चलते चलते बैलेंस बिगड़ जाता है, वो इधर उधर गिर जाता है। कभी कभी बैलेंस बिगड़ता है लेकिन गिरता नहीं है। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक में गिर जाता हूँ, एक में गिरता नहीं है। नाउ अभी मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिगो ये चक्कर हो कैसे हम उसको डायग्नोज करते हैं। हम डायग्नोज करते हैं एक सेंट्रल लेवल पे और एक पेरिफेरल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे ब्रेन आ जाता है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है, आप कितने अलर्ट हैं। तो वो अलर्टनेस होता है, उसको 3 ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं। पहला आँख देखता है तो आपको समझ में आ जाता है आपकी लोकेशन क्या है। दूसरा आपके मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बॉडी की पोजीशन ब्रेन को बताता है। जैसे एक जीपीएस सिग्नल होता है, जीपीएस बताता है, मोबाइल पे बताता है, उसी तरीके की जीपीएस मसल, बोन, जॉइंट्स आपको जीपीएस देता है ब्रेन को। हम यहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े, हल्के से हिलें वो भी बताता है, पूरा हिलें वो भी बताता है। तीसरा जो है, जो कि हमें पता नहीं चल पाता, वो है कान। कान के अंदर बहुत ही कम मात्रा में फ्लूइड होती है, वो हिलने लगती जब भी चक्कर आता है, या उसके वजह से भी चक्कर आ सकता है। तो ये क्यों हिलती है, कैसे हिलती है, हम उसी का पता लगाते हैं। कान के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कान के इन्फेक्शन में नहीं भी हो सकता है आपके।
आपके और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। सर्दी खांसी में कभी कभी वायरल इन्फेक्शन वही कान में चला जाता है तो भी चक्कर आ जाता है। प्रॉपर कान का इन्फेक्शन है तो भी रहेगा। कान में कोई इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ फ्लूइड अपने आप घूम रहा है तो भी चक्कर आता है। तो ये हम ऐसे वर्टिगो को समझ सकते हैं। A public awareness initiative by Dr. Reddy's. This communication does not substitute advice of a medical practitioner. Please consult your doctor for any medical advice.